टूल किट गैंग, बहुत नाम सुना होगा आपने इस टूल किट गैंग का। चलो आज इस टूल किट गैंग का पर्दाफाश करते हैं। टूल किट गैंग का मतलब होता है कि एक खास मकसद के लिए किसी खास इशू के ऊपर सेम चीज करना। ये टूल किट गैंग फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे पहली बार बेनकाब हुआ था और तब से इनको पहचानना आसान हो गया है। टूल किट गैंग में एक हेड होता है जो कि लीड करता है और बाकी उसके पीछे पीछे आते हैं। किसी भी टूल किट गैंग में एक नैरेटिव होता है जिसे फैलाना होता है और उसे कैसे फैलाना होता है उसके बारे में डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। अगर कोई ट्विटर इन्फ्लुएंसर है तो वो ट्वीट करेगा, कोई यूट्यूबर है तो उस पर वीडियो बनाएगा, उसको एम्पलीफाई करेगा। अगर कोई आंदोलनजीवी है तो वो उसके ऊपर आंदोलन करेगा और फिर कोई फैक्ट चेकर आके इस टूल किट गैंग को एक्सपोज करने वालों को फेक बता देगा। इस बार टूल किट गैंग एक्टिवेट हुआ था महाराष्ट्र और राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी टेंडर को लेकर। इलेक्ट्रिसिटी टेंडर में भी आरोप लगाए जा रहे हैं अडानी ग्रुप को फेवर करने के लिए, और ये कोई नई बात तो है नहीं कि मोदी के ऊपर अडानी को फेवर करने के आरोप लगाए गए हो। ये लोग इस तरीके के इल्जाम टाइम टू टाइम लगाते रहते हैं, पर इस बार सिस्टमेटिक वे में इन्होंने ये किया है और शायद इस बार टूल किट का भी इस्तेमाल हुआ है। मामला यह है कि महाराष्ट्र और राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी के लिए टेंडर निकाले गए थे जिसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी थे। अब रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम के एक न्यूज पोर्टल ने रिपोर्ट लिखा कि अडानी को फेवर करने के लिए टेंडर निकालकर उसमें ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस डाले गए हैं कि वो अडानी को ही फेवर हो। तो जरा सबसे पहले इस रिसर्च की रिपोर्ट की खाल उधेड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। रिपोर्ट से पहले इन्होंने बहुत बड़े बड़े भाषण दिए कि हमने ये रिपोर्ट बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत रिसर्च की है, कई महीनों की मेहनत लगाई है, इसमें कई बार इसको क्रॉस चेक किया है हमने, कई सारे लोगों ने बार बार इसको क्रॉस चेक किया है ताकि कोई गलतियां ना रहे। और हम लोग आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इस रिपोर्ट को पढ़ें। तो चलिए इनके इस डिमांड को फुलफिल कर देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी को फेवर करने के लिए टर्म्स लगाए गए कि ये टेंडर उसी को मिलेगा जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से लाकर देगा। अब इस रिपोर्ट को लिखने वाला है ये श्री गिरीश दलीहल। श्री गिरीश जी जरा ध्यान से सुनिएगा। पूरी दुनिया के कंट्रीज फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम कार्बन एमिशन को कम करें ताकि हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके, और सारे कंट्रीज नेट जीरो एमिशन के तरफ बढ़ रहे हैं और हमारी कंट्री भी नेट जीरो एमिशन के तरफ बढ़ रही है। हमने गोल सेट किया है कि आने वाले कुछ दशकों में हम नेट जीरो एमिशन करने वाली कंट्री बनेंगे, और इससे ये मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग फॉसिल फ्यूल की जगह बाकी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन कितना है हमारे कंट्री में तो आपको पता ही है और आगे आने वाले कुछ महीनों में आपको इसका एकदम साक्षात दर्शन हो जाएगा। इसलिए हम लोग ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और अगर फॉसिल फ्यूल पे ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे तो उसके लिए कोल निकालना पड़ेगा, तो कई बार डिफॉरेस्टेशन भी होता है। तो पिछली बार इन्हीं लोगों ने हंगामा किया था कि भाई डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है कोल निकालने के लिए, जबकि वो चीज कांग्रेस के गवर्नमेंट के अंदर ही हो रहा था। और अब कोल पे डिपेंडेंसी कम किया जा रहा है, तो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि अडानी को फेवर करने के लिए ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस डाले जा रहे हैं। और इन्होंने जानबूझकर रिपोर्ट में ग्रीन एनर्जी नहीं लिखा है ताकि पढ़ने वाले के ऊपर कहीं ना कहीं अडानी या रूलिंग गवर्नमेंट के लिए एक पॉजिटिव व्यू ना आ जाए। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि अडानी ने MOU साइन किया है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ ताकि सोलर पार्क बनाया जाए और टेंडर में इनको फायदा मिले। देखो श्री गणेश जी, आंखें खोल कर देखो और कान खोलकर सुनो। ये 2020 का आर्टिकल है और उस समय से अडानी ग्रुप सोलर पार्क में काम कर रहा है, और उस समय राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, CM थे अशोक गहलोत। अच्छे से आर्टिकल को पढ़ लेना, ठीक है। ये महाशय जी आगे लिखते हैं कि हालांकि और भी बिजनेसमैन है इस रेस में, लेकिन अडानी से आगे कोई निकल ही नहीं पा रहा है। वाह, बड़ा जबरदस्त। मतलब ये भी अडानी की गलती है कि उनके राइवल बिजनेसमैन अडानी से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। क्या कमाल का लॉजिक और फैक्ट वाली बात बोली है। इस रिपोर्ट के बारे में ये लोग कह रहे थे कि बहुत रिसर्च किया है, बहुत बड़ी टीम लगाई है, बहुत टाइम लगा है। तुम्हारे रिसर्च तो तुम्हारे से भी हल्का निकला श्री गिरीश। अब आगे देखिए इस रिपोर्ट को, जो कि पूरा प्रोपेगेंडा से भरा हुआ है, इसको फैलाने में पूरा टूल किट गैंग कैसे एक्टिव होता है। इस रिपोर्ट के बारे में जो ट्वीट्स हुए हैं उनको ध्यान से देखो, इनकी टाइमिंग देखो और इनके वर्ड्स को देखो। कुछ समझ में आया? जैसा स्कूल में एक लड़का लिखता है और बाकी उसके पीछे कॉपी पेस्ट मार देते हैं, ये उसी तरीके के कुछ नहीं लग रहा। किसी ने सही ही कहा है, नगल के लिए भी अगल की जरूरत होती है। सबके ट्वीट्स में वर्डिंग बड़े सेम टू सेम दिख रहा है भाई। कोई भी ये कह देगा कि भाई ये कॉपी पेस्ट ट्वीट है। शुरुआत 8 बजे से होती है और थोड़े थोड़े देर पे ये सभी लोग ट्वीट करने लगते हैं। इन्होंने सोचा होगा कि किसी को क्या ही पता चलेगा, चुपचाप टूल किट से छाप दो। और रवीश जी को देखिए, ये थोड़े पीछे रहने वाले थे, इन्होंने भी वीडियो डाल दिया और बार बार एक ही बात रिपीट कर रहे थे कि भाई हम असली जर्नलिस्ट हैं, बाकी तो गोदी मीडिया है, हम असली रिसर्च करते हैं। यही था इनका रिसर्च। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इलेक्ट्रिसिटी महंगी कर दी जाएगी जिससे लोगों को तकलीफ होगी। लोगों की तकलीफ देने की बात वो लोग तो नहीं करें जिन्होंने फ्रीवीज के नाम पे हिमाचल प्रदेश को कंगाल कर दिया है। और इनके साथ साथ पीछे पीछे आम आदमी पार्टी वाले भी आ गए, जिनके मुखिया अभी अभी जेल से शराब घोटाले में बेल पे बाहर आए हैं। आयरनी हो रही है जी, बहुत भयंकर वाली। वैसे संजय सिंह जी, ये देखिए कौन लोग है ये कौन लोग है जो अडानी को प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। ये तो आप ही के दोस्त लग रहे हैं ना। राजस्थान के एक से CM थे, लांगना के CM, तमिलनाडु के,
पर आप तो कह रहे थे कि मोदी अडानी को फेवर कर रहा है, तो फिर ये आपके दोस्त अडानी के साथ क्या कर रहे हैं? भाई एक तरफ इंडिया का एक बिजनेसमैन ग्लोबली मजबूत हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज के साथ मिलकर काम कर रहा है, उनके साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारे देश के अंदर है सोरोस गैंग के मेंबर्स, जिनको शायद ये पसंद नहीं आ रहा है कि इंडिया का एक बिजनेसमैन मजबूत हो रहा है, इंडिया मजबूत हो रहा है और जो वेस्ट का इन्फ्लुएंशियल पावर है वो कम होता जा रहा है, इसलिए ये लोग लगे हुए हैं अडानी का पैर खींचने में। ये जिस रिसर्च की बात कर रहे हैं उसकी असलियत तो आपने देख ली, उसको कैसे फैलाया गया वो भी आपने देख लिया, और अब ये भी देखिए कि इनके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव जिसने ये रिपोर्ट छापा है उसको फंडिंग देता है IPMF, और ये IPMF और भी ऐसे पोर्टल्स को पैसे देता है, जैसे कि मिस्टर राठी का फेवरेट द वायर, जुबैर का अल्ट न्यूज। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा गैंग कैसे काम कर रहा है। प्रोपेगेंडा रिपोर्ट को छापने से लेकर, छापने वाले को पैसे देने से लेकर, छापे हुए रिपोर्ट को ट्विटर पे फैलाने से लेकर, इस रिपोर्ट को टॉप लेवल का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बोलकर वीडियो बनाने से लेकर, बाकी के न्यूज़ पोर्टल्स को इसका रेफरेंस देकर इसको और क्रेडिबल दिखाने तक, ये है पूरा टूल किट। और ऐसे बनता है नेक्सस, और ऐसे बनाता है नैरेटिव, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट का नैरेटिव। तो आप लोग बताओ कि ये टूल किट गैंग किसके इशारे पे ये सब कुछ कर रहा है? अगर समझ गए हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार।